माता बारू देन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए था। मुझे तो अभी खुशी हो रही थी बेपनाह जब हमारे मेराज भाई नाम है ना रूहुल अमीन के अब्बा, रूहुल अमीन की बहन ने माशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत ऐसे अंदाज में किया, तबीयत बाग बाग हो गई। बहुत से पढ़े लिखे लोग मर्दों में इस तरह कुरान नहीं पढ़ पाते जैसे उस बच्ची ने कुरान पढ़ा, और तकरीर भी माशाअल्लाह किया। कलमे तैयबा की कितनी वजाहत किया बच्ची ने, और फिर नाते नबी भी सुनाया। कलमे तैयबा के हम तो भूल गए, कहा था दिल से निकाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ कह रही थी बच्ची कि दिल पे जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली निकले वो दिल से निकले। ला इलाहा इल्लल्लाह में बड़ी फजीलत है, लेकिन अभी बताएंगे। बहरहाल बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद है। अब आजकल की माँओं का मामला अजब है, तो लड़का रोए लगे तो उठाई है, उसके बाद पटकी हैं कहें सो जा। खनत मनत भी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग पायो गंगा माता बारू देन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा देश लावा लेके खीर बनाए। सब घर कहन कहानी बिलैया कह छू तब फूंक छोड़त है। बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर कहन कहानी बिलैया कह। बताओ है? सास ससुर भूखन मरे खीर कहानी बिलैया खाए, और कहानी बिलैया खात है। हम बूढ़ आज बुढ़ाए गए, अपने पूरी जिंदगी में कहानी बिलैया नहीं देख पावा, इनका रोज कहानी बिलैया मिलत है। हाँ, इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कि रिश्ता के वक्त तुम दीन देखो कि कौन लड़की दीनदार है, और अगर लड़की दीनदार है गरीब है तो गरीबी न देखो। अल्लाह का वादा यकूनो फुकरा, अगरचे वो फकीर हो गरीब हो, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, तो अल्लाह अपने फजल से उसे माला माल बना देगा। लिहाजा दीनदार लड़की से अक्द करो, और ऐसे लड़की अल्लाह दे दे तो दामाद भी दीनदार देखो। दीनदार दामाद देखो तभी जोड़ा घोड़ा कही न। अगर लड़की दीनदार है और मर्दवा छक्का है तो मामला सब गड़बड़ है। जाने जोड़ा घोड़ा सही होना चाहिए, लड़का भी दीनदार हो। हजरत अली की जिंदगी नजरों के सामने है। नबी करीम की सबसे छोटी बेटी बड़ी प्यारी थी, लेकिन सरकार ने अपनी छोटी बेटी का निकाह अली से किया। अली से बड़ा गरीब मदीने मुनव्वरा में कोई नहीं था। बहुत गरीब थे, बेघर थे, घर भी नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से किया, और शादी के बाद 2 साल हो गए रुखसती नहीं हुई। तब मदीने वालों ने कहा था अली 2 साल हो गया शादी के, रुखसती नहीं कराया। कहा कहाँ ले आए, घर भी तो नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी आए, कहने लगे अली हमारे 2 घर हैं, एक में रहता हूँ एक खाली पड़ा है, चलो देख लो, जो तुमको पसंद आए वो घर मैं आपको नजराना देता हूँ। दिया तो हजरत अली ने फातिमा की रुखसती कराई। दीनदार देखो, लेकिन आज देखा था नहीं। एक आदमी की बिटिया रहा, शादी तय है, तो बपुआ गवा देखे लड़कवा का, तो देखे तो के दाढ़ी रहा है, तो बपुआ कहते तो मुल्ला है हो, यू का कमाई का खवई, छोड़ो हटा कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। मिल गया पैंट बूसट वाला, जो जैसे ढूंढे तो को वैसे मिला थे, मिल गया। शादी तय हो गई, और जब बारात का दिन आया तो उसका दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले ज़माने में नौहावत रहा है। जब नौहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा उठ ही नहीं पावे। बाप देखे तो रोवेला कहा टढ़ाएगा कैसे हुई, तो ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे बड़ी ठीक होगी। तो बपा रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी है, ऑपरेशन करे अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए। डॉक्टर कहें घबराओ ना, 2 मिनट लगे ठीक हो जी।
लेके गया ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद किहिन और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दीन। जब खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बहुत ताज्जुब, हाय अल्लाह कौन ऑपरेशन होएगा कि 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन होएगा, ठीक होएगा। तो लोग पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा है, पैंट के बटन बूसट में बता इसे चोंगा पर हैं, यही नहीं जाना था कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली थे। ऐ लोगों 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, गुलाम नबी बन के जी लो, नबी के गुलाम बन जाओ। आज बड़ा पुरफतन माहौल है। आज हमारा मुसलमान भाई बहुत भाग रहा है। आज हम में कितने नौजवान ऐसे हैं जो शराब की तरफ झुक रहे हैं। ऐ नौजवानों जरा कभी तुमने सोचा कि शराब नजिस है और नजिस चीज में अल्लाह ने न तो शिफा रखा है न तो सेहत रखी है, उससे सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं। जरा नबी के ज़माने के मुसलमानों का हाल देखो। जिस ज़माने में इस्लाम के अंदर शराब हलाल थी, हराम नहीं थी शुरू में, तो मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी की दुकान थी शराब की। गए मुल्क शाम, 7 ऊँटों पर शराब लाद के मुल्क शाम से मदीना पहुँचे बेचने के लिए। और जब पहुँचे तो पता चला कि कुरान की आयत नाजिल हो गई। क्या नाजिल हुई? इन्नमल खम्रो वल मैसरो रिजसुम मिन अमल शैतान, कि बेशक शराब और जुआ दोनों शैतानी काम हैं, गंदगी हैं, शैतान के कामों में से हैं। एक आयत नाज़िल यसलूनका अनिल खम्रि वल मैसरी, ऐ महबूब आपके बारे में लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं आपसे। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी तुम कह दो कि दोनों में गुनाह कबीरा है। एक जगह नहीं 2 जगह मेरे इल्म के एतबार से, हो सकता है कुरान में और कई जगह फरमाया गया हो। बार बार अल्लाह ने बताया कि शराब पीना गुनाह कबीरा, जुआ खेलना गुनाह कबीरा। हम शराब पी रहे हैं मादअल्लाह। जब उसने साहबी ने सुना कि शराब हराम हो गई तो गए हुजूर के पास, क्या अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहाँ हराम हो गई? कहा मैं पीऊँगा नहीं, लेकिन मैं कारोबार करता हूँ, मुल्क शाम से 7 ऊँटों पे शराब के मटके लाद के लाया हूँ, क्या मैं बेच सकता हूँ? पीऊँगा नहीं, हराम हो गई तो पीऊँगा नहीं, लेकिन क्या बेच सकता हूँ, कारोबार कर सकता हूँ? तो सरकार ने फरमाया था सुनो, इदा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह। पीना भी हराम, उसका कारोबार भी हराम। और हम मुसलमान होकर के शराब पिए खरीदें,